जबले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए रुणेचा धाम की, जय बोलिए देवों के देव महादेव की। आज ग्राम पंचायत मानसागर में कोई चुनाव नहीं है। आज कोई चुनाव की मीटिंग कोई नहीं है। आज न तो कोई सरपंच का चुनाव है, न एमपी का है, न एमएलए का है, न कृषि मंडी का है, न कोई भूमि विकास बैंक का है। बिना चुनाव के आज हम 31 दिन हमारे साथ में महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष, पूर्व सरपंच आदरणीय श्रीमती जी राजेंद्र कंवर जी डावरा, अपने ठाकुर साहब, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जो पिता तुल्य हैं, उनके सबके चरणों में नमन। और बाकी मेरे युवा साथी जो बैठे हैं, आपको खूब खूब अभिनंदन और स्नेह और प्यार। आज मानसागर के अंदर हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई चुनाव नहीं है। बिना चुनाव के हम इकट्ठे हो गए। अक्सर तो नेता लोग जब चुनाव होते हैं तभी आते हैं। ये क्यों बात सही कह रहा हूँ? नेताओं के दर्शन तभी होते हैं जब कोई चुनाव होता है। और ये बैराराम जी आज क्या हो गया, बिना चुनाव के पब्लिक के बीच में आ गए। न तो कोई चुनाव है, न वोट मांग रहे हैं, न कोई प्रधान बनाना है, न कोई जिला प्रमुख बनाना है, न कोई मंडी का चेयरमैन बनाना है, न भूमि विकास बैंक का कोई अध्यक्ष बनाना है। बिना चुनाव के आप इकट्ठे हो गए। ये क्या बात हो गई? बात ये हुई है भाइयों, 16 जुलाई, ये पिछली 16 जुलाई कुछ सारे कार्यकर्ता बंधु, आदरणीय शंभू सिंह जी भी जिलाध्यक्ष, जिले की पूरी पार्टी, मंडल के कार्यकर्ता और प्रत्येक ग्राम पंचायत के 5-7 मौजूद आदमी आए, आके बैठे और बातचीत हुई। भाई क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ आ गई है। तकलीफ ये आ गई कि जब तक किसान अपने घर में बैठा, इस कोरोना काल के अंदर जब से लॉकडाउन है, कोई किसान का बेटा कहीं बाहर कोई नौकरी कर रहा था, कोई फैक्ट्री में, कोई इंडस्ट्री में, कोई उद्योग धंधे में, कोई बाहर अपना गाड़ी घोड़ा सब बंद है। अर्थव्यवस्था पूरी के पूरी एक तरह से रुक सी। वहां फैक्ट्री बंद, हवाई जहाज बंद, रेलगाड़ी बंद, आपकी बसें बंद, कोई भी एक्टिविटीज नहीं है। और किसान का बेटा 2 पैसा कमाता था, वो भी घर पे आके बैठे हैं। 6 महीने हो गया वो अपने घर पे बैठा है और एक ढेले की कमाई नहीं, कहीं कोई कामकाज नहीं। और तो और उसको बाहर से आने में कितनी तकलीफ हुई। बॉर्डर पे बैठ गया, 15-15 दिन, 20-20 दिन बॉर्डर पे बैठा रहा, आने का कोई साधन नहीं। अशोक गहलोत जी ने तो ये कहा था कि मैं आपको 15 दिन, 20-20 दिन वहां पड़े रहे। बाद में जैसे तैसे अपनी खुद की व्यवस्था करके गाड़ी घोड़ा, कोई पैदल, कोई मोटरसाइकिल या ट्रकों में या दूध की गाड़ियों में 500 रुपए किराया था, वहां 10-10 हजार रुपए देके अपने घर पहुंचा। हमने भी देखा, हमने भी देखा ये बात, कितनी तकलीफ हुई। फिर किसान का बेटा सड़क डंडा लेके, पुलिस तैयार, ये क्वारंटाइन हो, ये जो होम आइसोलेशन, पता नहीं क्या क्या ऐसे शब्द सुनने को जिंदगी में मिले। इतनी तकलीफ। और फिर क्या तकलीफ, फिर किसान जो घर में बैठा है, उनकी फसलों के कोई भाव नहीं, जीरे के कोई भाव नहीं, लहसुन का कोई भाव नहीं मिला,
प्याज का कोई भाव नहीं मिला लॉकडाउन के अंदर। कहाँ प्याज तो होटलों में जाता था भाई, होटले अपने को पता, सारी होटलें बंद हो गई और बड़ी खपत ऐसा सारी बोले होटलों में होती थी, होटलें सारी बंद। प्याज की फसल किसान के खेत में सड़ रही थी, मूंग के कोई भाव नहीं, मूंगफली के कोई भाव नहीं। दुनिया एक तरीके से ठहर सी, एक जो शून्य की स्थिति आती है वो स्थिति आती है। इस तकलीफ के सरकार ने जरा भी किसानों का नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। दूसरी बात, सरकार खुद पिछले 2 महीनों से 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में बैठी है। फिर माउंट होटल जयपुर और फिर सूर्यागढ़ होटल जैसलमेर, 56 लोग के आराम से भोजन ले रहे। वहां होटलों में कवालियां, हम जो कवाली कहीं नहीं, कवाली हम जो लंगा गवारी और होटलों में डांस करते। वाह मारी सरकार, वाह मारी सरकार, कर्म फूटा हुआ पड़ा। ये हकीकत की बात कह रहा हूं, आपने भी देखा होगा। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि ये स्थिति और किसान आज खून के आंसू रो रहा है। और जब मैंने ये जैसे ही आंदोलन शुरू किया तो सरकार कुछ न कुछ, तो विधायक महोदय ने कहा एसडीएम को कि भैराराम जी की मीटिंग रोको, बंद करो। एसडीएम ने मेरे ही लाया हुआ था, मैंने ही लगाया उसे। अपना थोड़ा भाविक है, अपने को बात बता देता। मैंने कहा एसडीएम साहब घर के अंदर की बात बताओ, तकलीफ क्या हुई है? बोला जी एमएलए यहाँ की विधायक जी चाहते हैं कि भैराराम जी मीटिंग नहीं करें। अच्छा, मेरी पेट खराब हो जाएगी। मैंने पूछा आपकी पेट क्यों खराब होगी? बोला आप जाओगे हमारे विपक्ष में बोलोगे, किसानों की आवाज को उठाओगे, किसानों की आवाज को बुलंद करोगे तो हमारी पेट खराबी होगी। मैंने कहा भैराराम सियोल जाएगा, ओसिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाएगा। आपको जो अपनी ताकत जितनी एसडीएम साहब ने फिर सब थानों को सब थानेदार क्या भैराराम के ऊपर कार्रवाई करो। प्रत्येक थानेदार को टेलीफोन पे डांटते हैं, हिंदी में डांटते हैं, मारवाड़ी में डांटते हैं, पूछना आज उन्हीं के करे अधिकारी है जो हार कुल्लू करे उन पहली याद सही बात नहीं मंजू समझ में थे आवे। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ये थानेदारों ने फिर मेरे को मांडी में ऐसा तंबू लगाया वाला, वो नीचे डालने आ गए 40-50 पुलिस वाले। वहां गांव वाले बैठे थे और गांव वालों ने कहा कि भैराराम जी को हमने बुलाया है, किसान आज रुकी है, हमारी पीड़ा है, ये तंबू नीचे नहीं पड़ेगा। आप 100 एमएलए होटल में बैठे, उनके 100 पीए भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे, 200-300 होटल वाला स्टाफ भी होगा, 501 पुलिस वाले प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे, 1000 आदमी तो वहां आप इकट्ठे हो गए। और कोविड-19 कोरोना की आड़ के अंदर
आप जो खेल खेल रहे हो वो हमारी समझ में आ रहा है। फिर पुलिस वाले मांडी कला में पहुंचे, अगली मीटिंग वहां थी। वहां किसान इकट्ठे हो रहे थे, मुझे ज्ञापन देने के लिए बुलाया। वहां भी 4-5 पुलिस वाले गाड़ी, वहां भी डिस्टर्ब किया। फिर गोपासरिया गए तो वहां भी ऐसा ही था। फिर त्योरी आए तो पुलिस से राह नहीं गया है, इतना लंबा एक नोटिस पकड़ाया, इतना लंबा। वाह भाई। फिर मथानिया गया तो वहां भी एक इतना बड़ा लंबा सा नोटिस। फिर रात को पता चला कि भैराराम के खिलाफ मुकदमा हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई। कर लो गिरफ्तार भाई, दादागिरी आपकी, मुख्यमंत्री आपका, एमएलए आप, शासन आपका, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी। उठाओ भैराराम को और जेल में बंद कर दो। जिंदगी की पहली एफआईआर मेरे ऊपर हुई है। और ये भी धन्यवाद देना चाहता हूं ओसिया की विधायक महोदय को कि आपको धन्यवाद है, आपने मेरे को पुलिस थाना भी बताया दिया। अब कोर्ट भी जाना पड़ेगा, कोर्ट के दर्शन भी करेंगे और आप मुझे गिरफ्तार करा के जेल में भी डालोगे, उसके लिए भी आपको मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि विधायक महोदय आपने इतना बढ़िया काम किया है, इतना चोखा काम किया है कि ओसिया की जनता आपको याद रखेगी इस अच्छे और नेक कार्य के लिए। ये सरकार इस प्रकार से दमनकारी किसानों के हितों के ऊपर कुठाराघात, क्या हालत हो गई ओसिया में। आप बावड़ी के अंदर रहते हो, मुझे आप एक चीज बताओ भाइयों, बावड़ी में वीडियो है, एएनजेएन है, टिमरी के अंदर एएन ऑफिस के अंदर 3 जेएन की पोस्ट है, एक जेएन नहीं, एक भी नहीं। ओसिया के अंदर कोई तहसीलदार नहीं, तिवरी में वीडियो नहीं, तिवरी का तहसीलदार काम नहीं करना चाहता। ओसिया का एसडीएम आज जो खड़ा हुआ है कि मुझे यहां से जाने दो, मैं यहां नहीं रह सकता, मेरे से गलत काम करवा रही है और मैं गलत काम कर नहीं सकता। की उम्र है, 1-2 साल में अपनी शांति से नौकरी पूरी कर लो और रिटायर्ड होके घर चला जाऊं। जिंदगी में यदि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और अब यदि प्रेशर मेरी नौकरी में दाग लग जाएगा। ये हालात है। और तो और कल विधायक महोदय आए थे तिवरी के अंदर, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मेरे पे बड़ा बड़ा आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? मैं आपको सब आमने सामने की बात बताना चाहता हूं, मेरे पे क्या आरोप लगाया। और सोशल मीडिया पे भी लोग इस चीज को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मेरे पे ये आरोप लगाया कि विधायक महोदय अपनी उपलब्धियां बताए कि आपने क्या क्या काम किया। मैं कहना चाहता हूं विधायक महोदय को कि जिन ग्राम पंचायतों के आपके कांग्रेसी एजेंट और कांग्रेसी कुछ दलाल आपसे जो ग्राम पंचायतों का उद्घाटन करवा के आपके नाम की शिला पट्टिका आप लगा रहे हो, वो भैराराम सियोड़ के बनाए हुए हैं। तालियां तो आपके कांग्रेस वाले पीट रहे हैं। उद्घाटन आपको कांग्रेस वाले करा रहे हैं, लेकिन वो भवन में नहीं बनाया है। जिस ओसिया आप हेल्थ जो वेलनेस की बात कर रहे हैं, वो भैराराम ने बनाया है। उद्घाटन करके नाम आप अपना लिखा रहे हैं। जो केंद्रीय विद्यालय भैराराम लेके आया, बच्चा ओसिया का जानता है कि केंद्रीय विद्यालय कैसे आया। उसके ऊपर शिला पट्टिका
डिरिया मलेना की लग रही है। अरे मैं विधायक महोदय को ये कहना चाहता हूं, विधायक महोदय आप नामदार है, आप अपने नाम की पट्टिका लगाओ। आपको खूब खूब शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हम तो कामदार है, हम तो काम करते रहेंगे। नाम की पट्टियां आपको मुबारक, आपको खूब खूब उपलब्धियां, ये इसी प्रकार के नाम लगाते रहे हो आप। क्या दुनिया को बता रहे हो आप कि भैराराम जी ने क्या उपलब्धियां की? विधायक महोदय, शिला पट्टिकाएं ऐसे नहीं लगती। जहां कांग्रेसी तालियां पीट रहे हैं ना, वो सारा काम भैराराम का किया हुआ है। हमारे गांव में एक कहावत है कि जो हगे हकपण में रहे जो जॉन नहीं चाया करे। मैं कौन करे अगर मारे नौरी पुटियो नहीं लागे मन ठाए आप पुटियोरी कहावत है। क्यों बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे भाइयों? कि हकपण करनी किया जगह जॉन में नहीं जाया करे तो जगह काम देख रहे हैं बिन मात मारे नौरी शिला पुटियो नहीं लागे। आपने ही मुबारक, आपने आप नाव लगा कर मन कोई तकलीफ नहीं है। बच्चा जानता है केंद्रीय विद्यालय कैसे आया। यदि आपके अंदर दम है तो मैं चैलेंज करता हूं कि तिवरी के अंदर केंद्रीय विद्यालय आया। आप एक केंद्रीय विद्यालय बावड़ी के अंदर खोल के दिखा दो, हम आपकी उपलब्धि को मान लेंगे। नहीं तो हमने बावड़ी के अंदर राजकीय महाविद्यालय हमने स्थापित किया था, और जिस पंचायत समिति के भवन में बैठ के आम करते हैं उसका काम भी हमने करवा के दिया। सामने ये ग्राम पंचायत दिख रही है, इसका भी निर्माण हमने करके दिया है। और ये सड़क जो सामने दिख रही है, इसकी भी स्वीकृति और पैसा हमने दिया है। लेकिन थोड़ा तो कागरो रमाते थे, 2 कुंडिया डबरी नहीं ढोल से क्या था कहीं करियो हमारा तो यही कहीं कर्म फुटड़ा है। क्या काम करते? आप कह रहे हो कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। आपके 3 पीढ़ियां राज करती आई, आपने एक भी ओसिया के अंदर राजकीय महाविद्यालय खुलवाया? वो भी आप बोल दो कि ओसिया के अंदर राजकीय पीजी महाविद्यालय आया। किसने करवाया भाई? मेरी उपलब्धियां पूछ रहे हो? यूजी करवाया, पीजी करवाया, तीनों सब्जेक्ट लेके आया, प्रत्येक सब्जेक्ट को लेके आया और भवन बनाया, और उस भवन को जनता को समर्पित किया। वहां जाके आप अपनी नाम की पट्टिका लगा दो, आप ही को मुबारक, आप ही को मुबारक। हम तो कामदार आदमी हैं, काम करने वाले। बावड़ी में महाविद्यालय हम लेके आए, ओसिया में महाविद्यालय हम लेके आए, तिवरी के अंदर केंद्रीय विद्यालय हम लेके आए, और 70 स्कूलों को 10वीं से 12वीं हमने करवाया है। आपने एक भी नया स्कूल खोला हो तो मुझे आप बता दो। हाँ, आपकी एक उपलब्धि जरूर है कि तिवरी के अंदर राजकीय बालिका विद्यालय को बंद आपने जरूर कराया है, ये उपलब्धि आपकी है। फिर मेरे से पूछते हो कि मैं 150 करोड़ रुपए लेके आया हूं। विधायक महोदय, वो 150 करोड़ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के तहत 150 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का आया है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट का आया हो तो उसकी सैंक्शन लेटर दिखा दो, कौन सा पैसा किधर से आया है। क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? अब मोंडेर हाथ में बाबा फेंको तो वो मोंडेर हाथ में हूँ पर्ची करूंगा ही।
मारे तो इतना माचर पैदा कर दिया, रात रात ठोके माचर और अणुकई बौड़िया होगा बा मारे गांव वाला ही हासो 1 बीघा बा एक डैम बना छोड़ दी मो कई गायों पड़े न थे मने। अरे भाई भाई एमएलए मारे माता तो मुकदमा करावे थे कई करो थे कहो तुम हाल में जानना पड़ जी लारू को पानी दूंगा। अरे पानी को देने बाबा जो तकलीफ है वो तकलीफ बता रहा हूं। बात एक कोई टंकी की नहीं है, बात कोई विद्यालय की नहीं है, बात मैं ये कह रहा हूं कि जब विकास की आप बात करते हो 750 किलोमीटर 750 किलोमीटर सड़क और शायद विधानसभा क्षेत्र के अंदर लेके आए इंची टैब लेके उन सड़कों को आप नाप लो कि कहां पर कितनी कितनी सड़कें कैसे कैसे लेके आए। ये आपके कहने से थोड़ी है। प्रत्येक घर के आगे खंबा और तार लगाए 121 करोड़ रुपए लेके आया हूं। जब से हमारी सरकार गई है एक नए घर में कनेक्शन दिया हो तो मुझे बताओ, एक कापी कोई नया कनेक्शन दिया हो तो बताओ। आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र में 1 लाख कृषि कनेक्शन देने की आपने घोषणा की है। इन 2 साल पिछले टाइम नहीं दिया है। इन 2 सालों के अंदर एक नई ट्यूबवेल खुदी हो, एक किसान को कृषि का कनेक्शन दिया हो तो मुझे बता दो। दिया भाई? मेरे जमाने में 62 करोड़ रुपया 62 करोड़ रुपया मुआवजा का दिया। गुलसिंह जी 62 करोड़ प्रत्येक किसान के हाथ में 27 हजार के लगभग मुआवजा आया कि नहीं आया था? मिला। बाद में 7D की रिपोर्ट बना के दोबारा से मुआवजा 21 करोड़ ओसिया की जनता के लिए आया कि नहीं आया दोबारा? और 2 साल हो गए सरकार की तरफ से 1 रुपया भी कभी मुआवजा मिला? ओलावृष्टि भी हुई, टीटी भी आई, 1 रुपया भी मिला सरकार? अरे अशोक जी एक बात और आपको पूछना चाहता हूँ और गांव के जो मुखिया बात कर रहे हैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ और आप मेरी बात कान खोल के सुनो। अशोक गहलोत को मैंने नहीं बोला था कि आप सचिन पायलट को बोलो कि तुम निकम्मा हो, निकरा हो, गद्दार हो, राजरो हो, धोखेबाज हो। मैंने थोड़ी बोला कि आप बोलो। अशोक गहलोत साहब आपने खुद में बोला है कि सचिन पायलट इस सूबे का उप मुख्यमंत्री था। उप मुख्यमंत्री को 6 साल तक आपका पीसीसी का कांग्रेस का धनी धोरी था और पीडब्ल्यूडी मंत्री, पंचायती राज मंत्री, कितने कितने मंत्रालय उसके पास थे। कांग्रेस पूरी उसके नीचे चल रही थी। जब वो 6 साल तक निकम्मा था, नकारा था, बेईमान था, धोखेबाज था और एसओजी ने मुकदमा कर लिया। 20 दिन तक एसओजी पीछे पीछे ढूंढ भाग रही थी, पुलिस उसको ढूंढ रही थी। ऐसे मानसागर में नागड़ेचिया माता के या बाबू जी के थान से या कोई वीर तेजो जी के घर से कौन सी बबूती लेके गए अशोक जी? तो 15 दिन के बाद में आपने कह दिया कि सचिन पायलट भाई तुम पवित्रम 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 पवित्र करके गंगा जल का पानी छाट दे और मानसागर ग्राम पंचायत की कौन सी बबूती भेजी मेरे भाइयों? कौन सी आस्था लगाई? क्या भोड़िए बाबेरी बबूती फेरी कि सचिन पायलट साहब पवित्र हो गया। ये दुनिया सारी देख रही है कि ये सचिन पायलट की वजह से राज आया था। अशोक जी एक बार प्रशांत जी का नाम लेके आ गए, एक बार सचिन जी का नाम लेके आ गए, एक बार उधर सीपी जोशी जी का नाम लेके आ गए। लेकिन धोखे के अंदर हमने सोचा था कि अशोक गहलोत साहब ने
नटवर सिंह जी को निपटाया, शीशरा मोला जी को भी निपटाया, खेत सिंह जी को निपटाया, राम सिंह जी को, परशाराम जी को, एक आध पीछे वाली पीढ़ी और को। और इस बार हमने सोचा कि ये गुजर का छोरा है, इस बार तो ये जरूर कुछ न कुछ रेल की पटरियां जरूर उखाड़ेगा। लेकिन अशोक जी पता नहीं आप कौन से जादूगर की छड़ी लेके घूमे कि इसको भी पवित्रम 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 बैठ गए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, अशोक गहलोत साहब ने एक बात और कही कि विधायक 35-35 करोड़ रुपए में बिक गए। पहले पुराने जमाने में अपने कोई था जानवर कोई ऊपर या मैं कहीं करता खरीदता जोर जोर ऊपर लगा नीचे तक किन किन के ऊपर वो हो नाम तो बताओ, कौन कौन बिका, किस किसने पैसा लिया और किस किसने पैसा दिया, जनता के सामने बात तो रखो। और 35 करोड़ रुपए आपने यदि लिया है तो या तो नाम बताओ, या दिया किसने, या फिर लिया किसने, या फिर आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो। कहीं पर तो भाई कहीं तो टिको, कोई तो बात बोलो। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर कोई भी किसान सड़कों पे आना नहीं चाहता। ओसिया के अंदर तो इल्जाम भैराराम सियोड़ के ऊपर लग रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर 200 जगह भारतीय किसान संघ का धरना चल रहा है। वहां सब जगह कोई भैराराम जी ने बैठाए हैं क्या? आज किसान की तकरीब है, 200 जगह बैठा है किसान सड़कों पे ट्रैक्टर लेके, खेत खलियान छोड़ 200 जगह पूरे राजस्थान के अंदर 200 जगह बैठा। कुछ तो पीड़ा है तभी सड़क पे बैठा है। मैं इस सरकार को पूछना चाहता हूं कि जब 833 रुपए सरकार आपके बिलों के अंदर सब्सिडी दे रही थी भाइयों, और फिर आपने किसानों को बेवकूफ बनाया कि पहले आप भर दो फिर हम आपको वापस दे देंगे। कितना बेवकूफ बनाया आपने, कैसे कैसे बेवकूफ बनाया। और फिर आपने कहा था कि बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। आपने किसान के घर गए, जहां भोले भाले किसान को बिना उसकी सहमति को डरा के और धमका के 25 HP का था तो 35 का कर दिया, लोड बढ़ा दिया। 35 का था तो 45 का कर दिया, 50 का था तो 60 का कर दिया। जब HP में आपका लोड बढ़ा दिया तो बिल आपका अपना बढ़ गया। फिर स्पेशल के नाम आपने लूट शुरू की, 500 से 1000 रुपए प्रत्येक किलो के अंदर बढ़ा दिए। और जिस किसान जिस गरीब पीड़ित शोषित का बिल घर का 300 से 400 रुपए आता था, आज 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए का आपने घर का बिल निकाल दिया। बिल आए मेरे पास पड़े सबूत, 1-1 लाख रुपए का एक दुकान का बिल आ गया। भाइयों यहां तक भी नहीं रुके, एक तमाशा और किया इस सरकार ने। कल विधायक महोदय आए थे और आके ये स्टेटमेंट देके गए कि अब आज के बाद विजिलेंस नहीं आएगी। क्यों भाई, इतने दिन आपने ही भेजी थी। होटलों का बिलों का भुगतान आपने इन किसानों का खूब जोश कर और विजिलेंस करके भुगतान करवाया क्या? क्यों बाबा, जो मुझे होटल से बाहर आ गए, जब होटलों का बिलों का भुगतान करना था इसलिए आपने विजिलेंस भेजी। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, सरकार का घाटा किसान कभी पूरा नहीं कर सकता भाइयों। सरकार का घाटा सरकार को खुद को पूरा करना पड़ेगा। 2013 से 18 के बीच डिस्कॉम के अंदर 73,000 आपके 75,373,000 करोड़ का घाटा था। वो घाटा किसानों से पूरा नहीं किया।
आदरणीय वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 63,000 करोड़ रुपया उदय योजना के तहत डिस्कॉम को भुगतान किया और सरकार का घाटा सरकार ने पूरा किया, किसान से पैसा नहीं लिया। एक बार ओशा विधानसभा क्षेत्र के अंदर विजिलेंस आई थी, नेवरा के अंदर विधानसभा चल रही थी, विधानसभा को छोड़ के किसान के बीच में आया। मैं खुद सरकार का एमएलए होते हुए, सरकार का मंत्री होते हुए किसानों के जाके बीच में बैठा हूं। भैया बैठा था कि नहीं बैठा था? और रात को 12 बजे मुख्यमंत्री जी से बात की मैंने कहा कल सुबह संसदीय सचिव के पद से मैं इस्तीफा दूंगा। मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कहा भैराराम जी आपकी तकलीफ क्या है? मैंने कहा मेरी तकलीफ यह है कि मेरा किसान जेल में गया, वो बाहर आना चाहिए। रात को 1:30 बजे उस मांगीलाल को जेल से बाहर निकाला। दूसरी मेरी मांग, जो डिस्कॉम ने बिलों के रेट बढ़ाए वो रेट कम होने चाहिए। बिजली के बिल एक बार 13 से 18 के बीच में कागजों में बैठे थे, आपसे भरवाए नहीं गए, भरवाए गए, वो बिल सरकार को वापस लेने पड़े। और तीसरी मेरी मांग, मेरे ओशा विधानसभा क्षेत्र के अंदर विजिलेंस नहीं होगी। आप अपने इष्ट देव की कसम खा के बताओ 2013 से 18 के बीच आपके यहां मानसागर में कितनी बार विजिलेंस आई? बातें जो मैं कह रहा हूं मैं असली बात कह रहा हूं। कोई गलत बात हो तो मुझे आप टोक देना, मुझे आप मना कर देना। और आपके डिस्कॉम के ये खुले छोड़े हुए सांड बिना नाथ के किसानों के ऊपर आके पड़ के किसान के घर जाएंगे, फोटो खींचेंगे, डीपी का, मशीन का, स्टार्टर का, करसे का क्वार्टर है तो उसका, गाय की कोई गोर है बल्ब लगा हुआ उसका, 10 लोगों की फोटो खींच ली और अपना कैमरा लेके अपने ऑफिस में चला गया। डरा दिया किसान को, बोला आके मेरे ऑफिस में मिल लेना। तब तक जानकारी हो जाती कि आज इस गांव के अंदर विजिलेंस आई है। वो कांग्रेस के एक दो दलाल है ना, एजेंट दल्ले, उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो फोन कर देते हैं कि ये तो मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता है खास, इसको स्पेशल छूट, इसकी सीट नहीं भरोगी। फिर बोला ये एक सिंह आया है, बोला इसकी तो डबल सीट। हाँ। फिर बोला ये भैराराम का कार्यकर्ता है और गाड़ी लेके दौड़ा भैराराम के चुनाव में, बोला इसकी तो 2.25 गुना सीट। मैं आपको ईमानदारी की बात कह रहा हूं भाइयों, कोई चुनावी सभा नहीं है। आप तो 70,000 नहीं कह रुक रहे हो, लोगों की 10-10 लाख रुपए की सीट भरी है तेरे में, 5-5 लाख की, 7-7 लाख की। इन खुले सांडों को छोड़ के सरकार किसानों का खून चूसने का काम कर रही है। 2013 से 18 के बीच यही किसान ईमानदार था, स्वाभिमानी था, किसान अपनी इज्जत बरकरार थी। और जब से 2018 में भैराराम सियोल आ रहा, चुनाव किया, हार गया, कांग्रेस की सरकार क्या आई, आपको किसान ये चोर नजर आने लगा। आपकी सरकार ने किसानों को चोर साबित कर दिया। विधायक महोदय क्या कहना चाहते हो, आपकी कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है? मैं तो विधायक महोदय को, मेरी बात कांग्रेसी भी सारे सोशल मीडिया पे कान खोल खोल के सुन रहे हैं, दोनों कोनरा पर्दा ये ऊंचा करगन सुन रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि मौका है, आपकी आंख में जब आंसू था तो
आप लोगों ने वो आंख के आंसू पूछे थे उनके, आपने ही आंसू पूछे थे और उस सीट पर इसी जनता ने पहुंचाया आपको। आज किसान के आंख के अंदर खून का आंसू है, मौका है अशोक गहलोत से भिड़ जाओ और अपनी मांग को पूरी मजबूती के साथ रखो। ये मेरी सलाह है, मैं विपक्ष में हूं लेकिन विधायक महोदय को एक सलाह देना चाहता हूं, आप भी कान खोल के सुन लो। जिस जनता ने आपकी आंख का आंसू पूछा, आज वो किसान, आज वो जनता खून के आंसू रो रही है। आप सरकार से बात कर लो, 6 महीने के कोरोना काल के घरेलू और एग्रीकल्चर बिल सरकार से हमारे माफ करवाओ, यही हमारी मांग है। आज से 33 रुपए जो सब्सिडी है वो सरकार वापस शुरू करे, एचपी का जो नोट बनाने का खेल वो बंद करे, स्टाई शुल्क जो नोट बचा रखी है वो नोट को बंद करे और ये विजिलेंस नाम का राक्षस इसको बंद करे। हमारी यही मांग है सरकार से। यदि आपके अंदर 1% शर्म नाम की चीज बची है तो फिर जाओ मुख्यमंत्री जी से बोल दो मुझे नहीं रहना पद पर, मुझे मेरे किसान की चिंता है, तब हम भी आपकी बात मान लेंगे। नहीं तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, विधायक महोदय जी त्यूरी में आए 2 साल 2 महीने के बाद पहले बार होटलों में पूरे आराम करके, पूरे तबीयत से आराम करके त्यूरी क्षेत्र में आए और बोले भारतीय किसान संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुझे आके मिला और मेरे से मांग की है कि 833 रुपए की मांग इनकी जायज है, वो मैं वापस मुख्यमंत्री जी से पैरवी करूंगी। मैडम क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो? 833 रुपए तो पूर्ववर्ती सरकार ने सब्सिडी दी थी। ये 100 साल के बाद ऐसी धांसली वाली बीमारी आई है इतिहास में, प्रथम विश्व द्वितीय विश्व के अंदर भी इतने लोग नहीं मरे होंगे पूरे संसार के अंदर। 7 से 8 लाख लोग इस कोरोना नाम की महामारी से मर गए। किसान का बेटा घर में बैठा है, किसान आज दुखी और परेशान है, दम है तो कर लो अशोक गहलोत साहब से बात और डंके की चोट में बोलो कि दो हमारे 6 महीने के बिजली के बिल इन किसानों की माफ करो, चाहे वो घरेलू हो चाहे एग्रीकल्चर हो। मैं घरेलू बिलों को इसलिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, 6 महीने के अंदर कोई भी आदमी घर में था, उसने कौन सा पैसा कमा लिया? खान बंद, दुकान बंद, कौन सी मजदूरी खुली थी? किस दुकान पे उसने नौकरी की? कोई काम नहीं कर रहा था, वो अपने घर में बैठा था। इसीलिए जब वो घरेलू कोई मजदूर आदमी दिहाड़ी करने के लिए भी घर से बाहर नहीं गया, कहां से बिजली का बिल देगा भाई? आप और हम समझ रहे। किसान का बेटा सड़क पे निकला, पुलिस ने डंडा मारा, किसान हमने खेत से बाहर निकला, धारा 144 लगा दी। मौका है विधायक महोदय जस लेने का, मौके से चूको मत, ये मौका बार बार नहीं आएगा। आगे कौन एमएलए बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, आज की लड़ाई मेरी शुद्ध रूप से किसान के हक के अंदर, किसान के हितों के अंदर ये सरकार कुठेरा घात कर रही है, सरकार इन किसानों का शोषण कर रही है। इसलिए किसान की लड़ाई को लेके आया हूं और मेरे ऊपर जिंदगी में पहली बार पहला मुकदमा हुआ है इन किसान हितों की लड़ाई लड़ते हुए। और हो सकता है भाइयों कल परसों आज तक आपको समाचार भी मिल जाएगा कि बेरा राम जी को शायद पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। ये गिरफ्तार भी मुझे करवा सकते हैं। इनकी दाव पेच ठीक लग गया तो मुझे जेल के अंदर भी बंद कर सकते हैं। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और विधायक महोदय जी आप ही सुन रहे हैं, सारी बातें सोशल मीडिया पे मुझे जानकारी मिलती रहती है, कान खोल के सुन लो। बेरा राम को तो आप जेल में डलवा दोगे, लेकिन बेरा राम
किसानों की आवाज को 100 गुना तेजी से आवाज को बुलंद करेगा। आप उनकी आवाज को दबा नहीं सकते। किसानों की आवाज को ऐसे ही बुलंद करूंगा, ऐसे ही बात रखूंगा। मारवाड़ी में एक कहावत है, रोयो बिनो माई बाबू को। हम हमारी मांग कर रहे हैं। आप मानसागर ग्राम पंचायत के जितने मेरे युवा साथी और जितने किसान आए, मेरी मांग है, आप एक बार दोबारा सुन लो। मैं यहाँ आपके बीच में क्यों आया? 6 महीने की अपने कोरोना काल के बिजली के बिल, चाहे वो एग्रीकल्चर कृषि कनेक्शन हो, चाहे घर का कनेक्शन हो, 6 महीने के बिल माफ होने चाहिए। 833 रुपए की सब्सिडी वापस शुरू होनी चाहिए। स्थायी शुल्क की लूट बंद होनी चाहिए। एचपी का बिना किसान की परिवार की सहमति के बिना उसका लोड नहीं बढ़ना चाहिए और ये विजिलेंस बंद होनी चाहिए। यदि ये मेरी मांग सही नहीं है तो आप मुझे मना कर दो, वापस में मांडिया ही निकल जाऊंगा। और नहीं तो आप यदि मेरी बात में शक हो तो पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि मेरा राम जी हम आपके साथ है। एक हाथ से काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ खड़े करके ऊपर करके बताओ। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि भैराराम जी की मांग गलत है तो गलतफहमी में मत रह जाना। कांग्रेस का एमएलए और कांग्रेस का मुख्यमंत्री आपके घर का बिजली का बिल वो नहीं भरेगा। मेरी मांग सही है। मुझे ये लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? मैं ये लड़ाई लड़ता रहूं, चाहे सरकार मुझे जेल में डाल दे। आपके लिए भाइयों तैयार हूं, कोई कच्चे दिल का नहीं हूं। इसलिए मेरी आपसे ये मांग है, एक में जो बीच में भाषण देते देते फिर एक बात आपके मानसागर ग्राम पंचायत के युवा साथियों को और किसानों को एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर आपको क्या कोई तकलीफ नहीं आएगी। आज के बाद मानसागर के अंदर कोई विजिलेंस आ जाए, कोई किसान को परेशान करे तो मैं तरीका बता के जा रहा हूं। आज खेत के अंदर बढ़िया खिजड़ी का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, मोटो को आंकड़ो है, उठे मोचो तैयार राज और डिस्को हमारा पौना आवे नहीं बिड़ बहुत से बात बेटा दे पौना डिस्को हमारा पौना बिजली विभाग का पौना। और उस खेत को मानसागर के किसान चारों तरफ से घेर के बैठ जाना और मुझे फोन कर देना कि भैराराम जी डिस्कॉम का दामाद आया है, इसको आपको स्वागत करना पड़ेगा। आपको कोई कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही काम करना है, डिस्कॉम के दामाद जी को चारपाई पे स्वागत से बिठा देना और खेत को चारों तरफ से घेर लेना। मेरे को फोन कर देना, 25 मिनट के अंदर मांडे से उठ के सीधा मानसागर आ जाऊंगा। और मैंने थे कोई लारू कोई लोमड़ो नारियल पकड़ा दे, मैं बढ़िया स्वागत भी करूं और बिना अभिनंदन भी करूं और थे क्या हो तो बिना टोला भी गा दो, टोला गीत गाना दिया। जब से मैंने आंदोलन शुरू किया, बिजली विभाग की हिम्मत नहीं है किसी किसान के घर में घुस के बताए, नहीं तो पिछले 18 महीने 2 साल हो गए किसान को आतंकवादी समझ दिया। रात को 2-2 बजे जाके किसान की विजिलेंस सीट मार रहा है। किसान आपको आतंकवादी नजर आ रहा है, कोई अपराधी नजर आ रहा है, किसान आपको चोर नजर आ रहा है। रात को 2 बजे आप किसान के घर में घुस जाओ, इतनी हिम्मत हो गई आपकी। जब से मैंने आंदोलन शुरू किया, बिजली विभाग अब थर-थर कांप रहा है, किसान अब जाग गया है। सोई हुई सरकार, अंधी, लूली, लंगड़ी और ये बैरी सरकार जिसके कान के अंदर ठेठी है ना, ठेठी भरी हुई पड़ी है। मैं अब रोज है ना बड़े बड़े ढोल लेके इसकी सरकार की जोर जोर से ढोल बजा के ठेठी निकालने का काम कर रहा हूं और पूरी ताकत के साथ। अब आपको क्या काम करना है 23 अगस्त को वो भी बता दो। आपको 2 काम करने हैं। मानसागर में कुल कितने ट्रैक्टर होंगे? लगभग कितने ट्रैक्टर होंगे? 500। जितने घर उतने ट्रैक्टर। कुल कितने घर हैं?
500 ट्रैक्टर होंगे ना। आपको एक काम करना है, यदि आप सच्चे दिल से आपको तकलीफ है और मैंने आपसे पूछ लिया, आपने कह दिया वाकई में हमारी तकलीफ तो सही है, तो एक काम करना, 23 अगस्त के दिन वार रविवार सुबह 8 बजे प्रत्येक घर का ट्रैक्टर और प्रत्येक घर की टोली, ट्रैक्टर और टोली, ऊंट और छकड़ा, बैल और छकड़ा कुछ भी हो, इस सड़क पे डाल देना। पूरे के पूरी आपकी सड़क पे पूरे आप ये लगा लो बांधसागर से डावरा तक, डावरा से आगे जैतियावास तक, आपकी सड़क की कोई भी सड़क हो, उस सड़क पे ट्रैक्टर और टोली डाल के चक्का जाम कर देना, लॉकडाउन कर देना। कोई भी मानसागर के अंदर न तो कोई बाहर का आदमी घुस सकता, न अंदर का आदमी बाहर जाएगा। सिर्फ एक बात का ख्याल रख लेना, उस दिन 23 अगस्त वार रविवार सुबह 8 बजे से 24 अगस्त की सवेरे 8 बजे तक 24 घंटे में एक बात का ध्यान रख लेना, आपकी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी, आपकी बहन बेटी, कोई हॉस्पिटल जाने वाला हो उसको रास्ता दे देना, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, हॉस्पिटल की इमरजेंसी हो, उसको जरूर रास्ता दे देना। बाकी कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती। मानसागर के अंदर राज करेगा मानसागर का किसान, मानसागर का युवा 23 अगस्त को सड़कों पे रहेगा और इस सरकार का विरोध करेंगे। यदि सरकार ये बात हमारी मान लेती है, से बैठ जाएंगे और सरकार को धन्यवाद देंगे, विदाई को भी देंगे। और यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो इस आंदोलन को निकाल के जोधपुर जिले में ले जाएंगे। से भी और मारवाड़ से भी बात नहीं बनी तो जयपुर की तरफ ट्रैक्टर और रवानगी जयपुर के नेताओं के घरों फिर तो उनको मान जाएगी कहां से। भाइयों, आपके मानसागर के अंदर आपके 2 GSS, 2 है ना, अब एक बात कहना चाहूंगा, मैं आज जोड़ो बाबू कटी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं भाइयों, थोड़ा बाबा कांग्रेसी है कि नहीं है? मेरे घर पे आए और मेरे से मांग की कि भाई मुझे GSS चाहिए, साथ में आप लोग भी आए थे, आपको याद है, आपने कहा था कि हमें भी GSS चाहिए। मैंने कांग्रेस का भी GSS दिया और मेरे कार्यकर्ता का भी GSS दिया कि नहीं दिया भाइयों? और आज जिस प्रकार की वर्तमान विधायक कांग्रेस बीजेपी की खाई पैदा कर रही है, शर्म आने की बात है, शर्म आने की बात है। एक साल टूबेल मर्दन पड़ी है। आप तो टुबेल की बात कर रहे हो, वर्तमान विधायक के पास में ऐसी कोई ताकत हो कि आदमी का ऑक्सीजन बंद कर दें, तो दूल सिंह जी आपका और मेरा तो है ना, आज शाम को कह देंगे कि आपका ऑक्सीजन बंद। लेकिन भगवान ने वो ताकत उसको दी नहीं। मैं आपको ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं मेरे भाइयों, ये बात आपको क्यों कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि 2013 से 18 के बीच आपके इस बेटे ने, आपकी सेवक ने कभी कांग्रेस बीजेपी की ऐसी छोटी बातें नहीं की थी। सब साथ लेकर चला था, किसान को भगवान माना था और उसको किसान के बेटे को कांग्रेस बीजेपी की कोई खाई पैदा नहीं की थी। नहीं तो वर्तमान के विधायक मैंने देखा है, लोगों को बराबर में आके कोई कुर्सी पे बैठ गया, उनको लात मार के नीचे फेंक दिया, बराबर में उनकी हैसियत बराबर बैठ गए। आप तो दोनों क्यों क्या भाई राज आगे कोई बराबर नहीं बैठ सकता?
आपने वोट देके अपना एमएलए बनाया है या राजा बना दिया? भेड़ा पे था जी ममाद में यूं जोड़ोगे आप बराबर कोई बात है बात खुद ही हो इनको हम ले हां खुद ही बात है बाबा ठेक नहीं मत जायो नहीं तो छोने चमत्कार दे दे लगा। चमत्कार ढेर दे है भेड़ा मारा है पर एक बात भी देखी हो कांग्रेस भगवान कार्यकर्ता है नहीं ए बेटा इतना निशंगा है माइनो पाड़ी नाक पाड़ी कोई मतलब लाल नहीं भाई हिलावे यार हिला भले 20 बार के थार नगुड़िया नाक गुड़ियो गुड़ियो कि नहीं मारत नौ कुछ बदियो कितो माइनो पाड़ दे जाई उठे हूं तो खुली बात हूँ भाई कोई पेट में आटा आ जाए तो माफी मांग लो हाथ छोड़ दो मैं क्या करूं मैं तो खुली बात हूँ खुली बात कहा करूं भाई और कोई पेट में आटा आ जाए तो कायम छोड़नी गोलियों ले ले भाई बाकी तुम क्या कैसे इतना निशंदा ठीक है और मौजाई नहीं पूरे गांव की एक या दो आदमी ठेकेदारी ले लेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बात को ध्यान से सुनना ठेकेदारी आपने पूरे गांव की 2 आदमियों को दे दी आपका वोट नहीं लगता वोट आपका पंचायती करे वो दल्ला अरे मेरी बात सुन मैं एकदम फैक्ट बात कह रहा हूँ भाई एक वोट उसका है एक वोट आपका है एक वोट सबका है वोट आपका और पंचायती वो एजेंट साहब एजेंट तो बड़ा वहां वोट देन कहता हम आपने धके अरे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा आप ईमानदारी की बात बताओ भगवान का इष्ट रखकर 2013 से 18 के बीच चाहे 8 साल का था चाहे 60 साल का था मैं आपसे सीधी बात करता था कि नहीं करता मैंने कभी नहीं कहा उनको फलान जी को लेके आओ फिर काम करूंगा कहा थोने कही है कि मारे हेड़ो बॉड़ियो आदमी हाँ जो कोनी थोर आदमी एमएलए ठीक है बढ़िया है मैं होनी ओ तो बनो लोग हुए है माडा ले जावे दुनिया में हगे ही हुए अपन दे जावे हरे को है मेरा आपसे यही निवेदन है एक काम और कर देना मेरे मानसागर के वासियों ये लड़ाई लंबी है एक दिन की लड़ाई नहीं है आपको एक काम करना पड़ेगा 23 अगस्त के दिन सुबह 8 बजे जीएसएस के आगे आ जाना और 6 महीने के बिजली के बिलों की होड़ी लगा देना ऑडियो बनाना वीडियो बनाना अपनी एमएलए को भेज देना मुख्यमंत्री को भेज देना बिजली विभाग के जो है मंत्री उनको भी भेज देना सोनिया काकी नहीं भेज रहे भाई देखिए कि किसान कितना परेशान है और वो भारतवर्ष भाई है नहीं राष्ट्रीय भाई साहब राहुल गांधी जी ने भी भेज दीजिए बहन प्रियंका ने भेज दीजिए मैं तो आपको एक चीज कहना चाहूंगा भाइयों 23 अगस्त को सोशल मीडिया के ऊपर इन किसानों की मांगों के ऊपर आपकी धूम मचा देना हमारी मांगे वाजिब है माननी पड़ेगी आपको कांग्रेस बहुत बड़ी धोखेबाज है ने कहा था 10 दिनों में संपूर्ण कर्जा माफ आज 6-10 धके की हुई कि संपूर्ण कर्जा माफ यू माफ बेटा के ऊपर रहता तो हमारे हाथ में आ गया हमके 2 वोट हम दे दो कांग्रेस वालों है कर तो माफ होगी और राहुल गांधी जी ने कहा था कि यदि 10 दिनों के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा बदल दियो कह दियो साहब आपरे भाई करियो कि बीजे करिए ना लोग बदल दे देगा सीधा पुना सीधी बात मैं देख जो 9 दिन बैठ दियो एक तो एरिया गया गलत हमें चला मैं तो आपको एक चीज कहना चाहूंगा संपूर्ण कर्जा के नाम पे किसानों के साथ धोखा किया है ये मेरी आवाज पहुंच जाए तो ऐसा कोई पुलिस थाना हमें बता दो निष्पक्ष रूप से हमारा मुकदमा दायर कर ले तो लगभग राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता में से 1 करोड़ परिवार होंगे या 2 करोड़ परिवार होंगे सारे के सारे आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे राहुल गांधी जी के ऊपर और अशोक गहलोत साहब के ऊपर और यहाँ की विधायक के ऊपर
क्यों? कि आपने वादा किया था कि संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, आपने धोखा दिया। युवाओं को बोला था 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, मिला पैसा? मिल रहा है ना आराम से? कि युवा साथी दौड़ तो मेरे साथ रहे थे, सोचे यार माँ बाप से बार बार ऐसा खर्चा पानी मांगना पड़ता है, एक वोट में भी दे दूं ना, 3500 रुपए हर महीने मिल जाएंगे, एक साल 42,000 रुपये मिले, कई दिक्कत नहीं। जिंदाबाद तो बहराराम की बोल रहा था, पीछे से वोट वसूल दिया, हो गए 3500 रुपये मिल गए। मेरी से यही मांग है भाइयों, ये लड़ाई मुझे लड़नी चाहिए ना, लड़ू पूरा दम ठोक के। और मैं तो आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं भाई, इस मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, मैं तो किसान हितों की बात कर रहा हूं। मेरे ऊपर ऐसा मेरे ऊपर मुकदमा भी कर दिया, और हो सके तो मुझे जेल के अंदर भी ये डाल सकती है। पुराने जमाने में आदरणीय भैरू सिंह जी और प्रशांत जी मदेरणा एक थाली के अंदर बैठ के खाना खाते थे, प्रेम होता था। लेकिन अब पता नहीं किस प्रकार की राजनीति हो रही है, इस प्रकार की गिरी हुई राजनीति मैं पहली बार देखा। 2013 से 18 के बीच के अंदर भी कोई भी कांग्रेस बीजेपी था, उसका प्रेम भाव, ऐसी बात नहीं होती। मेरा निवेदन है, अगली एक मीटिंग है